तारड़ साहब, अगर हम इस फॉर्मूले को तस्लीम कर लेते हैं कि जो नैरेटिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसके अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा एलिमेंट था, उसको आप समझते हैं कि उसको भी धचका लगा है? महंगाई तो रीजन है ही, लेकिन क्या करप्शन के जो नैरेटिव है उसको भी धचका लगा है ये इंतखाबात से, और कोई वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे नहीं कर सकी क्या? आपकी बात दुरुस्त है आसमा, लेकिन मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि सियासत के तालिब इल्म के तौर पे ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। ये सिलसिला तो बहुत पहले का शुरू हो चुका है और अवाम को साल डेढ़ साल के बाद ही समझ आ गई थी कि ये सिर्फ नारों पे, और वो भी झूठे नारों पे हुकूमत करना चाहते हैं। मिस गवर्नेंस अपने इंतहा पे है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एक और बहुत बड़ा अलमिया है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर है, करप्शन की कहानियां इनकी अपनी हुकूमत की पंजाब में और केपी में जुबाने ज़दे आम है। जो रावलपिंडी में हुआ वो सबके सामने है, लाहौर के भी स्कैंडल्स और निकलेंगे। तो ये सिलसिला तो डस्का से शुरू हुआ, फिर वजीराबाद में हारे, फिर ये नौशहरा में हारे जिमनी में, फिर ये कराची जाके हार गए, खुशाब इन्होंने हारा, लाहौर हारे, अभी रिसेंटली हारने वाले तो कहाँ पे परफॉर्म किया है हुकूमत ने? ये तो नविश्ता दीवार था, लिखा हुआ था जो इनके साथ हुआ। और मेरे लिए तो कोई ऐसी हैरत की बात नहीं। और आपने दुरुस्त कहा कि अगर आप सिर्फ खोखले नारों पे सियासत करेंगे, और वो भी जिनकी कोई बुनियाद और फाउंडेशन नहीं होगी, कि आप 3 साल से चर्चा कर रहे हैं, आपने लोगों को 2-2 दफा जेलों में डाला एक चार्ज के ऊपर, और अदालती जंग में आप टोटल हारे हुए हैं। आप अदालतों से रिलीफ डिले तो मगर तारड़ साहब, अभी शहबाज साहब के खिलाफ आपने शहजाद अकबर साहब की बात सुनी होगी। उन्होंने कहा जी मेरे पास गवाह है, मैं सबूत दे सकता हूं, मैं पेश कर सकता हूं। तो वो तो इस बात के ऊपर अभी भी डटे हुए हैं कि आपकी लीडरशिप और खास करके शहबाज साहब के हवाले से कि उन्होंने करप्शन की है। देखिए, शहबाज साहब तो रात ख्वाब में भी आते हैं, डरावने ख्वाब में, और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर इमरान खान साहब का सबसे बड़ा कोई खौफ या कोई फोबिया है तो वो शहबाज शरीफ है, जो उन्हें हर लम्हे उनके दिमाग पे हावी है और उनकी सोचों से निकलते नहीं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ FIA ने चार्ज अभी जो चार्ज शीट दी है वो अगेन मनी लॉन्ड्रिंग की और असासे बनाने की है। देखिए, मैं तो बतौर वकील बात करता हूं, लेकिन आम आदमी भी ये बात समझता है कि डबल जेपरिटी का एक प्रिंसिपल है। आईने पाकिस्तान इस बात का, दुनिया भर में ये प्रिंसिपल है कि आप एक शख्स को एक चार्ज में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं कर सकते, 2 दफा सजा नहीं दे सकते। हाँ। उनका वो केस पेंडिंग है और उन्हें 1 नहीं 2 नहीं 5 जजेस के बेंच ने, लार्जर बेंच ने वो केस पूरा 1 हफ्ता सुना। पहले 2 जजेस ने, आपको याद होगा, उनमें इख्तिलाफ राय हुआ, एक से जमानत दी गई, पहले तो टोटल जमानत दी गई, फिर अगले दिन कुछ खबर आई कि तो आप कह रहे हैं शहबाज साहब के खिलाफ है, तो शहबाज साहब के खिलाफ क्यों है? क्योंकि आपकी पार्टी ने उनको वजीर आजम का कैंडिडेट बना दिया, या इस वजह से या किसी और वजह से? अभी मैंने अवैस साहब से भी जी ये बात ढकी छुपी नहीं है आसमा। देखिए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, और वो मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस रहे हैं और इंशाअल्लाह होंगे भी। अच्छा। ये पार्टी का डिसीजन होगा कि उन्होंने वज़ारत उज़्मा के लिए आगे आना है या कोई और उम्मीदवार लाया जाना। लेकिन मेरी नजर में बतौर एक कारकुन के और पार्टी से मैं मुंसलिक होने के हवाले से इट वुड बी ए गुड चॉइस। उन्होंने डिलीवर किया है। उन्होंने पंजाब में 10 साल जिस तरह से काम किए और मेगा प्रोजेक्ट्स किए, ये ढूंढने के बावजूद मासवाए उन पे झूठे मुकदमे बनाने की कोई चीज साबित नहीं कर सके। आज 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। अच्छा, 2 दफा उन्हें। अच्छा, लेकिन आजम नजीर तारड़ साहब, आप तो बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर, लेकिन मरियम साहिबा कल थोड़ी सी हेजिटेंट थी। उन्होंने कुछ इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा कि शहबाज साहब ही कैंडिडेट होंगे। उन्होंने कहा कोई भी होगा, फैसला तो मियां साहब ने करना है। वजह जाहिर है ये डिसीजन पार्टी क़यादत करेगी और पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब है, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। मैंने तो एक राय का इजहार किया जिस तरह और लोग करते हैं कि शहबाज साहब में कोई ऐसा डिस्क्रेडिट नहीं है कि उन्हें नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं एक सेकंड तारड़ साहब, मैं